Students, welcome back to BST Points. Students, from today we are starting with class 11, the business studies flavor, starting with first chapter, that is business, trade and commerce. So let's start with the chapter. First thing we need to understand that is the concept of business. Business is actually business is derived from the word busy. As you all know, the word business means being busy. अपने आप को busy आपकी जिस father है ना वो business करते हैं जिनके father वो पूरा रात सुबह से आते हैं और रात को आता है 10 बजे आएंगे रात को 10 बजे आएंगे वो पूरा दिन भर बिजी रहते हैं तो इसका मतलब बिजनेस है तो बिजी ही है business refers to an occupation in which people regularly engage in the activities related to purchase, production, or sale of goods and services in view to earn profit. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है जो लोग बिजनेस लाइन में जाते हैं ना उनका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट को अर्न करना ठीक है और वो ऐसी ट्रांजैक्शंस लाइक परचेज हो गया सेल हो गया ये इन ट्रांजैक्शंस में एंगेज रहते हैं रेगुलरली बेसिस पे जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर पाए और अपनी लिविंग वुड अर्न कर पाए ठीक है If you look around, you will observe that the people undertook various activities to satisfy their अपने needs को satisfy करने के लिए वो business activity में engage होते हैं और अगर हम देखें the business activity are broadly classified into two types that is economic and non-economic activities. If we know that economic activities are those activities which by which we can earn our livelihood, ठीक है वो economic activities, and if we talk about non-economic activities, so non-economic activities are those activities which are performed out of love, sympathy, and sentiment or patriotism. ठीक है वो non-active देशभक्ति दिखाना मुझे तुमसे बहुत प्यार है ये सब चीजें जो फीलिंग से रिलेटेड हो गई जो लाइवलीहुड या मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे नहीं होती दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसका एग्जाम्पल देकर समझाता है अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री अ डॉक्टर ऑपरेटिंग अ क्लिनिक अ मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल आर डूइंग सम टू अर्न सम लाइवलीहुड तो ये सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया लेकिन अगर हम बात करें हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर आवर फैमिली क्या उसको उसके लिए कोई पैसा मिल रहा है नहीं इस वजह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट आर फर्दर कैटेगराइज थ्री कैटेगरी फर्स्ट इज बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है Business may be an economic activity because it involves production and sale of goods and services will involve earning profit by satisfying human need in a society. ठीक है इसके बाद अगर मैंने देखा था तो जो करेक्ट अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज जिनको हमने कैरेक्टराइज करा था इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमी इनको डिटेल में पढ़ते हैं बिजनेस इज कंसीडर्ड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वाई अब हम बिजनेस की बात करें क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करी गई है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तो अब हम पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे फिर प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम पढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लिविंगहुड हम बिजनेस करते ही इसलिए हैं जिससे हम अपना लाइफ जी पाए लाइवलीहुड को ऑन कर पाए not out of love, affection, sympathy or any emotion is not a non-economic is a non-economic activity नहीं है ये it may be ठीक है आप अगला देखें production or procurement of goods and services before goods are offered to people for consumption they must be the producer procured by the business enterprises यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले दे नीड टू बी प्रोक्योर्ड दे नीड टू बी प्रोड्यूस अगर प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो हम कंज्यूमर को क्या ही देंगे इस वजह से दे नीड टू बी प्रोक्योर प्रोड्यूस
फिर third है हमारे पास sale or exchange of goods and services. Once they have been being produced or procured directly or indirectly, business involve transfer of exchange of goods and services for some value, either for money or something valuable. If goods are produced not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called as business activity. यहाँ पर हमने एग्जाम्पशन पढ़ा कि अगर हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा फॉर सेल, अगर हमने यहाँ पे जैसे सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा और हमने गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद उसको सेल के लिए कर दे दिया, तो डाटा इज अ बिजनेस एक्टिविटी. बट अगर हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा फॉर आवर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर आवर पर्सनल कंजम्पशन, तो वो तो हमने उसके लिए हमारे को कोई वैल्यू नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिला. बट दैट इज अ नॉट कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, लाइक कुकिंग फूड एट होम. Wise cook food for your family. Thus, one essential feature यहाँ पे जो हमारा है, that is there should be a sale or exchange of goods and services between the seller और buyer. यहाँ पे seller और buyer क्या होना बहुत important. अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो business activity नहीं considered होगी. ठीक है. Fourth point we have, that is dealing in urgent services on regular basis. These all are characteristics of business activity. ठीक है. So business involve dealing in goods and services on regular basis. One single transaction of sale or purchase therefore does not constitute business. यानी कि तुमने एक दिन बिजनेस खोला और क्या कहते हो, एक सेल की ट्रांजेक्शन करी, बिजनेस बंद करा, हो गया खत्म, तो बिजनेस एक्टिविटी में नहीं काउंट होता. For example, if a person sells on her domestic videos that even at a profit it will now considered as a business activity. मैंने कहा मैंने फोन यूज करा, अपना आईफोन यूज करा, फिर बेच दिया उसको, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. क्योंकि इसमें हालांकि बायर और सेलर इन्वॉल्व है, सेलर में बायर जो खरीदने वाला इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है. तो यहाँ पे बता रहे कि बिजनेस एक्टिविटीज होती कैसे कैसे. सो फिफ्थ पॉइंट दैट वी हैव, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग. अगर हमारे को सब प्रॉफिट मिलेगा तभी वो बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर होगी. मेन पर्पस of business का is to earn income by a way of profit. No business can survive for long or without profit. कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना प्रॉफिट कमाए रह सकता है. कुछ छोटी ही, लेकिन हम वो बिजनेस नहीं कहते हैं, उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. So, businessmen make all possible effort to maximize the profit by increasing the volume or sale of reducing cost. ठीक है, ये important thing यहाँ पे जो important है ना, मैं highlight और mark भी करता था. So, please read it afterwards. Then sixth is uncertainty of return. Uncertainty of returns refers to lack of knowledge relating to amount of money that a business is going to earn in a given period. Every business invests money to run its activity with the objective to earn profit. So there is always a possibility of loss being incurred despite the best effort to put into a business. चाहे हम कितने भी बेस्ट एफर्ट पुट कर लें बिजनेस में, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें हमेशा ये नहीं कि हमें हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा. इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. हमें नेगेटिव इफेक्ट भी, इम्पैक्ट भी मिल सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क तो पूरी बिजनेस अब तक चल रहा है, पूरी लाइफ में बिजनेस अब तक चल रहा है, रिस्क तो बर्बाद कर और रिस्क क्या है, कभी भी आ सकता है, अनसर्टेन है, एसोसिएटेड विद एक्सपोजर. इट इज कॉज्ड विद सम अनफेवरेबल अनडिजायरेबल इवेंट. सो रिस्क आर रिलेटेड टू फैक्टर्स लाइक चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंजिंग प्रोडक्शन एंड एसेट्रा. क्योंकि हमें बोला गया कि बिजनेस को बिजनेस एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना होता है. जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है. इस वजह से ही शुड बी डायनामिक, ही हैज टू बी वर्क अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट. अगर हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो वी हैव इन टेबल. ये टेबल जो है ये बहुत बारी क्वेश्चन स्कूल्स में पूछी जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू.
अगर मैं बेसिक की बात करूँ, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसको बिजनेस को चालू कौन करता है? एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस with other legal formalities if necessary. एंड प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशनल बॉडी और जो पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होती है, पास थ्रू एन एग्जामिनेशन होता है, वो ही एक प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है। और एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, यानी कि तुम जॉब करो। जॉब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, इसमें बिजनेस में कैसा होता है, हम यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और बाद में पब्लिक को सेल कर देते हैं। प्रोफेशन में रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज, और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से जो भी तुम्हारी सर्विस उस है जिसके लिए भी तुम्हें अपॉइंट किया गया है, उसके वो तुम्हें परफॉर्म करनी होती है। फॉर अ क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं जरूरत है। कोई भी इवन 18 आफ्टर जिसके डिग्री नहीं हो वो भी बिजनेस को ऑन कर सकता है, चालू कर सकता है, बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन में उसको एक्सपर्टीज ट्रेनिंग लेनी पड़ती है प्रोफेशनल बॉडी के अंदर। एक डिग्री हासिल करनी होती है थ्रू अ रिटन एग्जामिनेशन और एंड यू कैन बी qualification and training as prescribed by the employer. Employer जो भी उसकी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है वो उस पे बेसिस पर उसको जॉब मिल सकती है। इसमें रिवॉर्ड कैसा होता है? प्रॉफिट जो ये खुद अर्न होता है, इसमें आपको प्रोफेशनल फी मिलती है और आपको एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें वेरी कम एज कम्पेयर टू ऑल दी प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर। कि जैसा बिजनेस खोल रहे हो, ये जितना बड़ा बिजनेस खोल रहे हो उतनी कैपिटल चाहिए, छोटा खोल रहे हो छोटी कैपिटल चाहिए। इसमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए होते जो कि तुम्हारी मेन जो होता है वो पढ़ाई या डिग्री को हासिल करने में, और जॉब में तुम्हारे को कोई कैपिटल नहीं चाहिए होती, कंपनी तुम्हारे को उल्टा पैसा देती है। रिस्क की बात करें, प्रॉफिट्स और बिजनेस में हाईली रिस्क है, अनसर्टेन है क्योंकि फ्यूचर इसमें फी रेगुलर है। तो सम रिस्क है कि तुम्हारे को जैसे कोविड का पीरियड था तो लोगों को थोड़ा काम प्रोफेशंस इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट में काम कम हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पर सम रिस्क है। और अगर यहाँ पे देखिए तो नो या लिटिल रिस्क है क्योंकि उनको सिक्योरिटी के साथ जॉब मिलती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के तो ट्रांसफर पॉसिबल विद सम पॉसिबिलिटीज। बिजनेस है तो तुम्हें आगे ट्रांसफर करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी, लिटिल पॉसिबिलिटीज। ये तो कोई पॉसिबिलिटी ना प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट में कोई कैसा भी बिजनेस कर सकता है। हाँ, प्रोफेशनल बॉडी है तो क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएटेड होता है तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और जो एम्प्लॉयमेंट में होता है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी बिहेवियर है दैट इज लेट डाउन। अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें तो इसमें शॉप फैक्ट्री हो गई, इसमें लीगल मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, इसमें जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब चीजें। सो इसके आगे आज जो है हमने यहाँ तक खत्म कर दिया है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।